क्योंकि एक सच्चा देशभक्त जिसको हम कहते हैं ना, वो मोदी जी ही हैं। अच्छा। हमारे देश के योगी जी और मोदी जी हैं। दो बेटे ऐसे हैं, दो ऐसे अनमोल रतन हैं जो जिसकी भारत में आने से भारत की विख्यातता बढ़ी है। आज से पहले गुंडागर्दी कितनी थी, आज गुंडागर्दी कितनी है? बिहार में तो चलना 2 बजे के बाद बंद हो जाता था, वो हालत था। तो मिल करके कह रहे हैं 100 सीट भाजपा समेट देंगे। कहना या करना बहुत दूर की बात है सर। 24 में है 24 कैरेट, 24 घंटे तैयारी है। हाँ। फिर मोदी की बारी है। फिर मोदी की बारी है। बिल्कुल। किस बिना पर आएगी भाई मोदी की सरकार? राहुल गांधी प्रचार कर रहे हैं कि बेरोजगारी है, महंगाई है, तो करना भी चाहिए। पक्ष पूरा प्रचार कर रहा है। उनके बीजेपी की स्टार प्रचारक राहुल गांधी ही हैं। वही जिताएंगे। तो कांग्रेस के नेता है जी, वही जिताएंगे। ऐसा नेता होगा तो वही जिताएगा। ऐसा क्या? वो तो भाई अपने लिए प्रचार कर रहे हैं, कह रहे वो अपने लिए प्रचार नहीं कर रहे हैं, बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप लोग? हमें दिखाई दे रहा है, जो हमें समझ में आ रहा है वही बता रहा हूँ मैं। वो तो कमियां गिना रहे हैं ना आपकी। वही कमियां सुधर जाएंगी तब तक सब ठीक हो जाएगा। कमियां बताते रहे और सब ठीक हो जाएगा। केजरीवाल 2-3 दिनों से लगातार प्रधानमंत्री को अनपढ़ कह रहे हैं, क्या है? अगर आपको लगता है कि वो एक अनपढ़ हैं, अगर वो अनपढ़ होते तो देश विदेश में जाके वो हर जगह अपनी विख्याति से प्रसिद्ध हो रहे हैं। हर जगह उनका प्रेम भाव, स्वभाव, किसी भी देश में चले जाइए, मोदी जी का आत्म स्वाभिमान है, सम्मान होता है। लोग पहले से ही उनके सम्मान के लिए खड़े होते हैं। तो वो किस लिए, अगर वो एक जाहिर हैं, एक जाहिर लोग कभी ऊंची या कभी भारत की प्रगति की या भारत के सौंदर्य की, G20 अध्यक्ष, मतलब हर एक अच्छे काम की सोच रख सकता है। मुझे तो नहीं लगता है एक जाहिर जो होगा वो एक अच्छी सोच रख सकता है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी देश बर्बाद कर दे रहे हैं। जब देश बर्बाद कर रहे थे, जब तो लोगों ने कुछ नहीं कहा, आज वो जो हैं आर्मी वालों के लिए, हर बंदे के लिए जो है एक अच्छा ही काम कर रहे हैं। आर्मी से लेके किसी भी आप क्षेत्र में चले जाइए, मोमडन हो, किसी 3 तलाक को हटाया, 370 हटाई। मोदी जी प्रधानमंत्री आवास योजना ये तो नहीं हिंदुओं के लिए कर रहे हैं, वो सबके ही लिए कर रहे हैं। हमारे देश का वो विकास कर रहे हैं। जो व्यक्ति सारा दिन रात अपने भारत के लिए लगा रहता है, हम उसको गलत कैसे कह सकते हैं? आप मुझे ये बताइए कि जब आगे और सबके किसी के भी रास्ते, उसमें क्या ऐसा हुआ? 370 हटा, मंदिर बना, मतलब जो चीज़ थी, हमारे देश को गुलाम बनाया जा रहा था। अब हमारे देश को थोड़ा लग रहा है कि हम भी आज़ाद हैं। वो कह रहे हैं मोदी ने गुलाम बना दिया, तानाशाही चल मोदी ने गुलाम नहीं बनाया, मोदी ने गुलाम नहीं बनाया, तानाशाही नहीं चल रही है। अब उनके पास जो पैसा नहीं आ रहा, पैसा जो इधर उधर का आ रहा था वो नहीं आ रहा। विभाजन कर दिया देश का। किसने कहा था विभाजन करने के लिए? कल विभाजन हुआ, आज जो जिसमें रह रहे हैं उसका भी विभाजन हो जाता, क्या होता? यात्रा कर रहे हैं। वो भारत जोड़ो यात्रा करते तो वो भारत जोड़ के कब के प्रधानमंत्री बन के बैठे होते, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं। उनका दिखावा तो चलता ही रहता है, वो सबको मालूम है कि उनका क्या दिखावा है। वो दिखावा, वो चुटकुले छोड़ते रहते हैं। मेरे को तो ये लगता है क्योंकि एक सच्चा देशभक्त जिसको हम कहते हैं ना, वो मोदी जी ही हैं। अच्छा। हमारे देश के योगी जी और मोदी जी हैं। दो बेटे ऐसे हैं, दो ऐसे अनमोल रतन हैं जो जिसकी भारत में आने से भारत की विख्यातता बढ़ी है। अगर हम उनका कोई भी चीज़ है, हमारा कोई काम है, ये कुछ नहीं होता, वो नीचे की हमारी सोच है। जो नीचे अधिकारी बैठे वो हैं, मोदी जी ऐसा कुछ नहीं, छोटे छोटे विषयों के लिए परेशान आज की दुनिया में सब हैं। लेकिन मोदी जी की एक बात ही अलग है। और आगे आने वाले ही दौर में अगर मोदी जी ही आते हैं तो ही हिंदुत्व रहेगा, तो ही हम सुरक्षित हैं आने वाले दौर में, वरना हम सुरक्षित नहीं है। 2024 में जो हराने की बात हो, हारना मोदी जी का हारना मुश्किल है, नामुमकिन है, क्योंकि मोदी जी की जीत होगी और मोदी जी ही आएंगे। क्या ऐसा काम किया नरेंद्र मोदी? मोदी जी ने बहुत ऐसे कार्य किए हैं। राम मंदिर हो गया, पर राम मंदिर तो चलो एक लोग कहेंगे हिंदू और जाति का मुद्दा है, लेकिन 3 तलाक हटाया। 3 तलाक से कितनी महिलाएं परेशान थी, कितने लोग, कितनी महिलाएं पीड़ित थी, परेशान थी, लेकिन अब वो सही है। हर चीज़ में मोदी जी ने, प्रधानमंत्री आवास योजना, एक एक चीज़ आप लेके देखिए कि राशन वितरण, जो फ्री राशन वितरण है, 2-2 बार का राशन कोरोना से लेके अब तक दिया। सरकारी हॉस्पिटलों में भी सुविधाएं, अब वो केजरीवाल के अंदर जी सुविधा सरकार की मिले ना मिले, लेकिन मोदी जी तो सबको अपना अच्छा ही काम कर रहे हैं। राशन का भी फ्री हुआ था, लेकिन लॉकडाउन से अब तक राशन दे रहे हैं। G20 अध्यक्षता, हर एक अच्छा ढांचा, हर एक मॉडल अच्छा। और हमारे जो देश के जो हमारे जवान हैं, सैनिक, जो सेना है, जो हम तो सुरक्षित होते हैं, लेकिन जो हमारे जवान हैं जिनको कि बाहर के देश के आके शूट कर दिया करते थे आके, आज उनको भी सुरक्षा दी और इतनी पावर दी है कि अगर कोई आतंकी या कोई बाहर का आता है तो उसको उसको मतलब आप जम के मुकाबला कीजिए। ये नहीं कि आप अपने हाथ पीछे कर लिए और अपनी जान दे दीजिए, ऐसा कुछ नहीं। तो हम बुलेट जैकेट वगैरह, नए नए तकनीक, भारत और देशों में जाके अपना प्रधानमंत्री जी नई नई सुविधा, नए नए जो विचार जो भी हैं अपना ला के हमारे भारत को आगे के लिए, विश्व में हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि जो अगर भारत जोड़ों की बात करते हैं तो भारत जुड़ा हुआ तो था, भारत के टुकड़े किसने किया? क्या मोदी जी ने टुकड़े किए थे? पाकिस्तान के मोदी जी ने दिया था, गलत। पाकिस्तान के मोदी जी ने दिया था, किसने दिया था पाकिस्तान का हिस्सा? राष्ट्र को कभी अलग नहीं किया जाता। पाकिस्तान दिया किसने था? मोदी जी आके देके नहीं गए थे, देख, और वो पूरा राज्य एक था। लेकिन जिस तरीके से अगर वही राज्य रहा ना,
अगर वही राजा रहता तो आज इस भारत में जिसमें हम रह रहे हैं उसमें भी 4 जगह जीने का ढंग नहीं होता। वो 370 हटा। मोदी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं देश के, ये सबको पता है। अगर कोई आंखें बंद कर ले वो उसकी मर्जी है, लेकिन मोदी जी ही आएंगे। अच्छा जी, 2024 तय है, पक्का तय है, 100% मोदी जी ही आएंगे। हाँ जी, योगी मोदी या जोगी आएगा जी आने वाले टाइम में, मैं बता रहा हूँ। अगर जोगी या मोदी 2 ही आदमी रहेगा यहाँ पे। मोदी में क्या ऐसा है भाई कि मोदी जी भी सही है और जोगी जी भी सही है। यूपी रहने, मैं यूपी के लखनऊ रहने वाला हूँ। लखनऊ रहने वाला हूँ, मेरा नाम मोदी बड़े हैं तो वही आएंगे। नहीं, सुनो, आपने देखा अखिलेश के टाइम में, एक जगह रह जाइए। अच्छा सुनो, अखिलेश के टाइम में जब उसकी राज चला, 84 गांव पे यहाँ हुआ था, जब मुजफ्फरनगर में हुआ था कांड जो हुआ था ना, जब उसको हीरो का दोनों को बुलाया था, महिमा चौधरी का, और उसको सबको बुलाकर डांस करवाया था। और उस टाइम इकबालपुर गाँव में जब हुआ था कांड हुआ था नहीं हुआ था, जब गांव का पंचायत जब हुआ था, जब की बात है, हिंदू मुसलमान के हुआ था, दोनों को हुआ था ना, ये पक्की बात है। 84 गांव का पंचायत हुआ था, जाट में मुसलमान में दोनों को हुआ था। उस टाइम अखिलेश था मुख्यमंत्री। आज से पहले गुंडागर्दी कितनी थी, आज गुंडागर्दी कितनी है? बिहार में तो चलना 2 बजे के बाद बंद हो जाता था, वो हालत था। और अब देखिए तो पूरा 2 बजे रात तक भी हम लोग स्टेशन पे उतरते हैं तो गाड़ी से चले जाते हैं घर। अभी तो आरजेडी सरकार है ना, वो लोग अच्छा कर रहे हैं। अरे सर, पहले कहाँ थे वो, अब फिर जाएंगे वो भीतर रामपुर पहुँचेंगे। हाँ, तो वो जो कह रहे हैं मैं बता रहा हूँ ना, पहले थे कहाँ, बीजेपी में थे ना, तब चल रहा था। अब देखो फिर क्या होता है। वो जो मिल करके कह रहे हैं 100 सीट भाजपा समेट देंगे। कहने पर कहना या करना बहुत दूर की बात है सर। अब की बार चैलेंज किया नीतीश नहीं, कुमार। नीतीश कुमार कुछ भी अरे नीतीश कह दिए कुछ भी नहीं होगा। देखो फिर बीजेपी की सरकार वहाँ आएगी, मैं बता दिया, बिल्कुल आएगी। देश में तो आएगी, देश में तो कोई लहर है वो तो कहने। भाजपा के नहीं क्या फायदा है? इसमें क्या सरकार तो भाजपा चला रही है ना, तो पर क्या कमी है? बेरोजगारी है, महंगाई है, लोग खाने में उनके शासन में नहीं थी रोजगार। नहीं, उनके शासन में मुझे रोजगार मिल गया था क्या 14 से पहले? अब भी बेरोजगार हूँ, पहले बेरोजगार था। अच्छा, तो जो दावा कर रहे हैं कि इसके दम पर जनता नाराज है, आप लोग नाराज हैं भाजपा? कहाँ से? इसमें 10 में से कौन सा नाराज है, ढूंढ के बताओ। भाई हम तो बहुत खुश है। भाजपा से नाराज है भाई? नहीं सर, नहीं। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि नाराज है। राहुल जी तो कुछ भी कहने में क्या है। राहुल जी के भाषण दे रहे हैं, विदेश में जाके हमारे हिंदुस्तान की बेइज्जती कर रहे हैं, कि उससे ज्यादा क्या करेंगे। हिंदुस्तान से खड़े हुए हैं, ठीक है ना। अरे ऐसा है ना, खतरे में हो गया ना, ये बचा ले, राहुल बचा लेगा। 24 अकबर रोड जरूर खतरे में आ गया होगा, लोकतंत्र कोई खतरे में नहीं है। अच्छा, वो कह रहे हैं मोदी जो है तानाशाह बन गए हैं, किसी विपक्षी नेता को बोलने नहीं दे रहे। आज देखिए लालू यादव को लोग सीबीआई में बुला लिए और उसके बाद लगातार उनके घर पे छापा पड़ रहा है। जो घोटाला किए हैं वो पढ़ना चाहिए कि नहीं? जिसने समाजवाद के मसीहा, गरीबों के मसीहा, गरीबों के मसीहा हैं, लेकिन गरीबों के मसीहा हैं, बहुत अच्छे आदमी लालू यादव, लेकिन पाप इतना किया कि जानवरों का चारा खुद खा गए, ये बड़ा कष्ट की बात है। सच बात है, इसमें क्या बात जो है? कह रहे हैं कि विपक्ष से डरे हुए हैं नरेंद्र मोदी। कौन कह रहा है? नरेंद्र मोदी पूरा। अच्छा, चाहे वो आरजेडी हाँ, चाहे जेडीयू हुआ, हाँ, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हमारे वो एक कहावत में कहते हैं, खिसियाई बिल्ली, ठीक है ना, काटने को दौड़ती है। तो अब तो वो कहेंगे ही। और मैं कह रहा हूँ, आप 24 की बात कर रहे हो ना, 29 में मोदी तो रहेंगे नहीं, ये आप भी पता है, रिटायर हो जाएंगे। फिर योगी आएंगे क्या अमित शाह आएंगे, गारंटी देता हूँ। मतलब 29 तक का फॉर्मूला ले लिया है। बिल्कुल, 24 तक तो 29 तक तो मैं कंप्लीट कह रहा हूँ आपसे। अरे कहने दो ना, आप भी देख लेना, यहीं खड़े मिलूंगा मैं, ठीक है ना। और आप जीत के आएंगे ना मोदी साहब, तब फिर आपसे सामने बात करूंगा। अच्छा जी, ये गारंटी देता हूँ। किस दम पर जीतेंगे, क्या है दम पे? अब दम देखते जाओ और जाओ, क्या नाम 5-6 महीना और देख जाओ, ये पब्लिक जो कहेगी क्या है, हर हर मोदी घर घर मोदी। आपके हिसाब से हर हर मोदी घर घर मोदी के लिए काम क्या किया मोदी? काम क्या क्या गिनाऊं? मेरे को हो सकता है मैं अनपढ़ हूँ थोड़ा सा, मैं इतने ही गिना दूं, अनपढ़ में ही इतने गिना दूं, गांव के लिए, क्षेत्र के लिए, अपने सेना के लिए, ठीक है ना, अपने जो हिंदुस्तान के लिए कर सकता है बेचारा। घर में लोग क्या नाम होली कर रहे हैं, होली मना रहे हैं, अगले ठीक है ना, ये 2-4 ये बताएंगे भाई, तो दो बताएंगे। सारी मीडिया को कब्जे में कर लिया। मीडिया हम नहीं कब्जे में जी, फिर ये खड़े नहीं कह सकते हो, खड़े हैं आपके सामने। ईडी सीबीआई को सबको कब्जे में कर लिया। हाँ, यही आरोप है। हाँ, ये आरोप है। सीबीआई के जरिए जो है 20 में एक ही मिलेगा, 20 में एक ही मिलेगा। हाँ जी, आपको नहीं लगता जी सीबीआई दिक्कत कर रही है? 400 रुपया सिलेंडर था, 1100 रुपया कर दिया। जो
70 रुपए लीटर था वो 100 रुपए लीटर कर दिया। अब इसका और जो उन्होंने करना था वो कर दिया। अब तो भाई ये है कि हर हर मोदी घर घर मोदी, इन्होंने हिंदुस्तान को वहाँ पहुँचा दिया। 70 वाला तेल 100 का हो गया, 400 वाला सिलेंडर 1200 का हो गया। फिर 400 कैसे? सिलेंडर कब था पूछना जरा, कब था मतलब 400 रुपये प्राइस का? 2012 में रुको इसका जवाब मैं दूंगा, इसका जवाब मैं दूंगा। 14 की बात कर रहे हो, रुको ना, 14 की बात कर रहे हो। 14 में आपकी तनख्वाह कितनी थी? अभी तनख्वाह बढ़ी है क्या? अरे मैं कह रहा हूँ 14 में, अरे मैं क्या कह रहा हूँ आपकी 14 में तनख्वाह कितनी थी? ये तो पढ़ रहे थे, आप बताओ 14 में कितनी तनख्वाह थी? अबे तुम जाओ यार, कोई बात नहीं है। मैं तुमसे क्या बहस कर रहा हूँ? इस टाइम हर आदमी की तनख्वाह घटी है, हर आदमी की तनख्वाह घटी है, हर आदमी का बेरोजगारी का आपसे समझना तो कितनी घटी है? कितनी घटी? जिसकी 50,000 तनख्वाह थी वो 15,000 में काम करने को तैयार है। 50,000 तनख्वाह थी, 15,000 में काम करने को तैयार है। महाराज 400 रुपए की बोतल 1100 में खरीद लेंगे, ठीक है ना? ये बात बता दूं मैं, 400 की बोतल वो 1100 की बोतल खरीद लेंगे, 1100 सिलेंडर में रोना आ जाएगा। ये हकीकत बात है। आगे सिलेंडर जो खरीदते हैं ना, हाँ। फैमिली खरीदती है, हाँ। और दारू जो खरीदता है बेवड़ा खरीदता है। हाँ, ये मत कहो तुम्हें सिलेंडर से फर्क नहीं पड़ता, दारू से फर्क पड़ता है। क्यों पीते दारू? फैमिली है, 4 बच्चों का खाना, पूरी फैमिली का खाना बनता है, उससे फर्क पड़ता है। बेवड़ा पीने से, दारू पीने से फर्क नहीं पड़ता। घर में खाना खाने के लिए नहीं, आप दारू की बात कर रहे हो। मैं तो कहता रहा हूँ केजरीवाल ने क्या करा था, यही करा था।